कंफर्मेशन देंगे कि कैंडल डेफिनेटली वही बनने वाली है जो आप सोच रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो इसके बाद मैं रेड के साथ जाता हूँ, ठीक है, या इसके बाद मैं ग्रीन के साथ जाता हूँ, तो मैं कब जाऊंगा? जब मैं लेवल पे ट्रेड करूंगा तब जाऊंगा, ठीक है ना? जब हमें पता होगा कि कैंडल क्या बनेगी, ओके, जब हमें सर पता ये होगा लेवल कि कौन सा कैंडल, है? अरे भाई कोई लेवल नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कैंडल की मूवमेंट को रीड करना सिखा रहा हूँ, मैं कोई लेवल की ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा ओके हूँ यहाँ पे। मान लो कि मुझे ग्रीन के साथ जाना, तो मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए ऊपर हैमरिंग कराऊंगा, ठीक है? 68 में रुका ना, नीचे आया, नीचे आया, नहीं चाहिए, नीचे आया, नहीं चाहिए, ऊपर 46 में आया, 54 में आया, 58 आया, नीचे आके 64, 79, नीचे आके 79 में चाहिए मेरे को, अभी 79 में जाना चाहिए, ठीक है? नहीं गया, 63 डाउन आके 63 अगेन चाहिए, 65, 72, 73, 74, नीचे आके 74 में चाहिए, सडनली नहीं मिला, 71 नीचे आके नहीं मिला, परचेसिंग टाइम चला गया ना मेरा, तो नहीं मिला तो छोड़ दो। जी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? ओके। सर इसको ना थोड़ा उसमें बताएंगे, थोड़ा पेंट वगैरह में जैसे आप बताते हैं ना। ओके। ओके, यहाँ पे कुछ लाइन्स है, मतलब ये क्या है, हमारा जो प्राइस बचल है ना उसके नंबर्स, ठीक हो गया? ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 then 6, ओके। जी। अब मान लो कि मुझे पता है कि कैंडल जो बनेगी ना ग्रीन बनेगी, ठीक हो गया? और कैंडल ना जी। एक नंबर से उठी, यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका ओपनिंग पॉइंट था, ठीक हो गया? हमें लास्ट के जी। 2 डिजिट देखने, यहाँ पे मैंने 10, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 0 लगा के दिखा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि 10 20 30 40 इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक हो गया? वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर जी। वहां पे हो सकते हैं, ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि 10 या 20 या 30 ऐसे हो जाए। जी एग्जाम्पल है। घनश्याम स्टेशन पे ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक हो गया? 1 मिनट यार, माइक म्यूट कर दो, बंदे लोग के ना लगे पड़े हुए यार अपनी। घर आता था ही। ओके, तो ये यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे ना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नंबर है, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 0 वाले नंबर ही देखना है आपने, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया? कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, इस तरीके से, ओके। तो हमने क्या सोचना है कि मान लो कि अगर ये कैंडल ग्रीन बनने वाली है, तो ग्रीन मुझे क्या करना है कि 2 बार ऊपर छत में हैमरिंग करना है, ठीक है ना? मैंने जो हैमरिंग कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर की तरफ 1 बार, नीचे से ऊपर की तरफ 2 बार, जैसे 2 बार सेम पॉइंट पे हैमर हुआ ना, तो मैं यहाँ से आपकी ट्रेड ले लूंगा। समझ में आ रहा है आपका? ठीक हो गया? ओके, तो हमें क्या चाहिए कि 2 बार ऊपर की तरफ हैमरिंग चाहिए, अंडरस्टैंड? मान लो कि ये यहाँ से कैंडल उठी और कैंडल चली गई 40 नंबर पे, तो 40 में एक बार आया, अगेन नीचे आया 30 में, 20 में, या कहीं पे भी आए, अगेन मुझे सडनली कहाँ चाहिए, 40 नंबर में चाहिए, 2 बार 40 नंबर में आया ना, तो ये मेरी कंफर्मेशन है, मैं यहाँ से आपकी ट्रेड ले लूंगा। ओके, अगेन ओके अगेन 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 देखो, अगर मानो नहीं यार, ये तो बहुत हैरान करती है, नहीं आए, पकड़ रख, तू पकड़ के रख, इनके टाइम पे तू पकड़। ओके, तो मान लो कि अगेन यहाँ से मार्केट उठा, 40 नंबर में गया, नीचे आया, अगेन 40 में आया, अब नीचे किस पे आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो क्या देखा कि ऊपर आया ना तो 40 में रुका 1 सेकंड के लिए, अगेन नीचे आया और अगेन 40 में आया, तो जैसे 40 में 2 बार आया ना, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, आपकी ट्रेड ले लूंगा। क्यों? यहाँ पे 2 चीजें थी, पहली चीज ये थी कि मुझे पता था कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी, मुझे लगता था कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि लेवल पे क्लोज हुआ था प्रीवियस कैंडल, तो अगली कैंडल क्या बनने वाली है मेरी, ग्रीन बनने वाली है, तो मुझे पता था कि ये कैंडल ग्रीन बनी है, मुझे ग्रीन की कंफर्मेशन चाहिए, तो कैसे लिए मैंने कंफर्मेशन, यहाँ से मार्केट उठा 40 नंबर में गया, नीचे आया, अगेन 40 में आया, तो यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड ले ली। अब चाहे ना, अगर तो इसमें कंफर्मेशन मेरी परफेक्ट है और इसे ग्रीन बनना है, तो ये इसी पॉइंट पे क्लोज होगी, या तो इससे ऊपर जाके क्लोज होगी, ये इससे नीचे क्लोज नहीं हो सकती। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? अगेन अगेन, हाँ 1 मिनट ठीक है, अगेन यहाँ से 40 नंबर से उठा, 30 में गया, नीचे आया, अगेन 30 में आया, तो ये मेरी 30 कंफर्मेशन है, यहाँ से मैं आपकी लूंगा।
इससे ऊपर मैं आपकी नहीं ले सकता हूँ, यहाँ कहीं पे आपकी नहीं ले सकता हूँ, वो लॉस हो सकती है। मेरा पॉइंट ये है, कंफर्मेशन पॉइंट मेरा ये है 30 नंबर। मैं 30 नंबर पे 30 ही ट्रेड लूंगा, या इससे नीचे की और आएगा ना तब मार्जिनल सेफ्टी से यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लूंगा आपकी। समझ रहे हो? ठीक हो गया? मतलब ऊपर दो बार जाके सस्टेन करना चाहिए वो, हाँ, दो बार इसने स्टैग्नेट 30 करके, नंबर को है ना? हिट किया ना, 2 बार इसने 30 नंबर को हिट किया ना, तो अगर इसे ग्रीन बनना है ना तो ये 30 नंबर से ऊपर जाके क्लोज होगी, इससे नीचे क्लोज नहीं होगी। अब मान लो कि मैंने यहाँ कहीं ओके। ट्रेड ले लिया तो 30 नंबर से ऊपर के 35 में या 38 में ट्रेड ले लिया, तो फिर क्या होगा, ये ट्रेड लॉस हो सकता है आपका। लेकिन आपकी कैंडल जो है ना 30 नंबर से ऊपर जाके क्लोज होगी, या 30 नंबर पे ही क्लोज होगी, इससे नीचे क्लोज नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ट्रेड कैसी लेनी है कि 30 नंबर पे जब कंफर्मेशन मिल जाए ना आपको, तो आपने उससे नीचे नीचे आने का वेट करना है। अगर नीचे आ जाए आपको तो मार्जिनल सेफ्टी से आपने ट्रेड ले लेनी है। समझ में आया आपको? मतलब अगेन जब मार्केट इधर आ जाए ना तो यहाँ कहीं जी पे सर। ट्रेड ले लो, या तो फिर ये सेकंड टाइम में सडनली आके रुका ना मार्केट, बस वही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, यहीं पे ट्रेड लगा दो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो तो गया? श्योर होना चाहिए ना इसके, देखिए ग्रीन ही बनेगी जब उसके बाद हाँ, ये श्योर देखेंगे। होना चाहिए ना, ये तो एक्चुअली क्या है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये चीज की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ट्रेड लगा रहा हूँ ना, तो मैं इस तरीके से लेता हूँ। और ये जब देता है पता है, जब मार्केट बहुत ही अच्छा चलता है ना, मार्केट जब बहुत ठीक। अच्छा चलता है ना, तब ये कंफर्मेशन आपको देगा। ठीक है? ठीक है। ओके, 1 मिनट। ओके, सर इसको लेवल पे लेना है सर। लेवल पे आपने लेना है, प्रैक्टिस के लिए लेना है ना आपने, आपने लेवल के ऊपर ही लेना है इसको। ठीक हो गया? अगर जब आप लेवल पे लेना ठीक है स्टार्ट करोगे ना इसको, तो आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड मिलेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है ठीक हो गया? सर, एक बार लेवल की ट्रेडिंग में बता दीजिए सर, हाँ, वो बता समझ में दूंगा नहीं ना आई। वही, बता दूंगा ना वही। अब मान लो कि कैंडल यहाँ पे कोई क्लोज हुई थी, ग्रीन कैंडल, और यहाँ से अब रेड कैंडल बनने वाली है, मुझे पता है कि रेड कैंडल बनेगी। ठीक हो गया? लो, फोन है, दीदी फोन दीदी। ओके ओके, तो यहाँ से मान लो कि रेड कैंडल बनेगी। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कंफर्मेशन ढूंढूंगा डाउन की साइड। अब मुझे हैमर किधर करना पड़ेगा, डाउन। ऊपर डाउन से की नीचे। तरफ ना, ऊपर से नीचे की तरफ 1 टाइम, ऊपर से नीचे की तरफ 2 टाइम। सेकंड टाइम जब भी आके रुकेगा ना, मैं ट्रेड ले लूंगा। तो मान लो कि 60 नंबर से स्टार्ट हुआ कैंडल, 60 नंबर से स्टार्ट हुआ और नीचे आया 40 नंबर में, ऊपर गया अगेन 40 नंबर में आया, तो ये मेरा कंफर्मेशन है। समझ में आया आपको? ठीक है? तो ये बेटा मशीन चालू, फोन चालू है मेरा। ओके, तो ये क्या हो गया, 40 नंबर पे 2 बार मेरे को कंफर्मेशन मिला ना, 40 नंबर पे 2 बार कंफर्मेशन मिला ना मेरे को, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डाउन की ट्रेड ले लूंगा, सडनली इसी पॉइंट पे ले लूंगा। समझ में आया आपको? या तो कैंडल यही क्लोज होगी या इससे नीचे आके क्लोज होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर कंफर्मेशन आपको देगा ना ये, तो ये डेफिनेटली यहीं पे क्लोज होगी, या फिर इससे नीचे आके क्लोज होगी, इससे ऊपर जाके क्लोज नहीं हो सकती। ठीक हो गया? इससे फायदा आपको क्या होगा, अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया ना, तो मैं जब भी ट्रेडिंग करने बैठता था ना, पहले की बात करता हूँ, अभी तो मैं न्यूज वगैरह पर सब फोकस करके, अगर तो आप टाइमिंग निकाल के बैठोगे ना, तो आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर मुझे ट्रेड करना रहता था ना पहले, तो मैं क्या करता था, मैं इमेज एंड ट्रेड लेता था। इमेज एंड ट्रेड किसको बोलेंगे, कि मैं सिर्फ कलर को फॉलो करता था। कैसे फॉलो करता था, देखो मैं बताता हूँ आपको। वीडियो बंद कर दो यार, आप लोग सब वीडियो लगा के बैठे हुए हो यार, बाद में नींद आ जाती है हमको भी। 1 मिनट। ओके, तो मैं क्या करता था कि मैं हमेशा ना किसी भी चार्ट के अंदर कलर को फॉलो करता था। या तो क्या होता था कि मोमेंटम जैसा ग्रो हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं थर्ड कैंडल पे ट्रेड करूंगा। समझ में आया आपको? अभी ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मैं डाउन के लिए जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ हैमरिंग कराऊंगा इसको। सही है? देखो 11 में आया, ऊपर जाके 11 में चाहिए, 11 में चाहिए मेरे को, 11 में 13 आया, ऊपर जाके 13 चाहिए, 10 आया, ऊपर जाके 10 चाहिए, नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं मिला, छोड़ दो। समझ में आया आपको? अगर इन फोर्स की वजह से सेलर्स इसमें आने रहेंगे ना, तो वो जो कंफर्मेशन मिली थी ना ऊपर से नीचे की तरफ, मैं वहीं पे कहीं पे ट्रेड लगाऊंगा। कैंडल भले ही ग्रीन बन जाए, लेकिन अगर मेरी ट्रेड यहाँ लगी होगी ना, तो कैंडल यहाँ आके कहीं क्लोज होगी, इसमें सेलर्स आने कंफर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मैं इमेजरी ट्रेड इसलिए लेता था ना, कि अगर मान लो मार्केट में मैं 5 इमेजरी ट्रेड लेता हूँ, वैसे तो मैं 3 ही लेता हूँ, 3 लेता हूँ, और 3 में से 2 मेरी विन हो जाती है ना कंटिन्यू, या 3 में से 2 सिर्फ विन हो जाती है ना मेरी, तो मैं ये मार्केट को सही समझता हूँ कि ये मार्केट अभी सही चल रहा है मेरे लिए। अगर मान लो 3 में से 2 लॉस हो जाता है ना मेरा इमेजरी ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं लेता, मैं सिर्फ नंबर पे फोकस करता हूँ, कौन से नंबर पे रुका है।
अगर वो नंबर से जैसा मैंने ट्रेड लिया है, मानो कि ये 70 नंबर पे मैंने धारा था कि ये 70 नंबर से मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज होगा, क्योंकि 2 बार 70 में टच किया था, तो ये मेरी कंफर्मेशन थी। अब मार्केट अगर इससे ऊपर जाके क्लोज होता है ना, तो एक ट्रेड मेरा विन हो गया। अगेन मैं सेकंड ट्रेड इसी तरीके से इमेजन ट्रेड लूंगा। समझ में आया? अगर मेरे 2 ट्रेड कंटिन्यू विन हो गए या एक लॉस हुआ और अगेन थर्ड ट्रेड जो मैंने करा था वो विन हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये मार्केट मेरे लिए सही है, मैं इसमें लेवल की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? लेवल की ट्रेडिंग हैमरिंग कॉन्सेप्ट पे कर सकता हूँ। ठीक हो गया? मतलब हमारा जितना भी रूल्स आएगा, जितने भी 3 के अंदर रूल हो गए, हिडन की लेवल्स हो गए, ट्रेंड को पकड़ना हो गया, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कब काम करेंगे, जब आपका ये परचेसिंग आपको ये फ्लैक्चुएशन नहीं देगा तब। समझ में आया आपको? ठीक है? अगर मार्केट हाँ अगर मार्केट फ्लैक्चुएशन देगा तो इसका मतलब ये कि आपके ट्रेड तीनों के तीनों लॉस हो जाएंगे या 3 में से 2 लॉस हो जाएंगे। अगर 2 विन हो गए तो ठीक है, 2 लॉस हो गए तो ये मार्केट को बंद करो, दूसरा मार्केट ओपन कर लो, या फिर आधे घंटे के बाद दूसरे मार्केट में आओ, 10-15 मिनट छोड़ दो इस मार्केट में, फिर उसके बाद ट्राई करो। ठीक हो गया? तो इस तरीके से मैं देखता था जब मैं न्यूज वगैरह नहीं देखता था। फिर क्या हुआ ना कि न्यूज वगैरह देखने को मेरे को एक फ्रेंड ने सजेशन किया कि वसीम भाई ये तो ठीक है आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर आप न्यूज देखते हो ना तो उसके पीछे का फंडा है। ठीक है? जब हमारा सेशन चलेगा ना न्यूज का, मैं बताऊंगा आपको कि हमने कौन सा टाइम में ट्रेड करना है और कौन सी पेयर में किस टाइम में ट्रेड करना है। ठीक हो गया? वो लेक्चर आएगा हमारा। ठीक है? फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। अभी हम लोग ट्रेंड देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आई मैं हैमरिंग कॉन्सेप्ट में किस तरीके से करता हूँ? इसमें कोई डाउट है अभी? ठीक है? इसके बाद हम लोग एक बार रेट के साथ जाएंगे। अगर ये रेट कैंडल बनी तो एक बार हम लोग रेट के साथ देखेंगे। ठीक हो गया? एक ही बार देखेंगे, ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है? ओके। अगर ये यहाँ क्लोज हो गई लेवल पे तो भी हम लोग रेट के साथ जाएंगे, अगर ये रेट बनी तब भी रेट के साथ जाएंगे। ठीक है? तो रेट के साथ देखने के लिए मुझे हैमरिंग किधर करना पड़ेगा? सर ऊपर से डाउन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना? ओके, तो लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करो सिर्फ। ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सर जो बोल रहा हूँ उसको सर वो देखो। बैक टू बैक चाहिए और एक बार और दूसरा बार एक बार और दूसरा बार सडनली चाहिए, सडनली। ओके देखो मैं बताता सडनली हूँ। 13 ऊपर गया नहीं चाहिए, नीचे आके 13 में चाहिए। 15 14 ऊपर गया नहीं चाहिए। 02 ऊपर जाके 02 में चाहिए। 01 ऊपर जाके 01 में चाहिए, नहीं चलेगा। 0 ऊपर जाके 0 में चाहिए, 00 में चाहिए, 00 में चाहिए। 60 99 ऊपर जाके 99 में चाहिए। 05 ऊपर जा 02 ऊपर गया, 03 ऊपर जाके 03 में चाहिए। 01 ऊपर जाके 01 में चाहिए। 02 ऊपर जाके 02 में चाहिए। 00 ऊपर जाके 00 में चाहिए। नहीं मिला। समझ में आ रहा है आपको? नहीं मिला। अगर कंफर्मेशन 03 या 02 में मिल गया होता तो ये कैंडल वहीं पे क्लोज होती या तो उससे नीचे क्लोज होती, अगर इसे रेट बनना होता तो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कैंडल को नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हर जगह पे काम नहीं करेगा। ये कहाँ पे काम करेगा? ये आपके लेवल पे काम करेगा, जहां पे कलर चेंज लेवल होगा वहां पे, जहां से मार्केट रिवर्स होना है वहां पे। ठीक हो गया? या फिर क्या होगा हाँ कि मेरे बच्चे एक कैंडल बनी और उसके बाद दूसरा कैंडल ग्रो हो गया ना, तो थर्ड कैंडल पे आप जा सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? तो जा सकते हो। कंफर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक हो गया? ओके, जब आपकी कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड विन हो जाए, इमेजन ट्रेड, नॉट रियल ट्रेड, इमेजन ट्रेड, या तो डेमो में ऐसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि आप लोग ऐसे ही बैठ के आराम से पहले इसको नंबर को फोकस करो, ताकि आपको माइंड में आए कि हमने कौन सा नंबर फोकस किया। नहीं तो क्या होगा, आप ट्रेड लगा लोगे ना तो आपका नंबर कहीं होगा, ट्रेड कहीं लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? सर ये अगर आप ऐसे लगातार होना चाहिए, लगातार जैसे एक के बाद एक 2 बार कंटिन्यू में, या फिर कोई डिजिट दूसरा आ जाए फिर वही नंबर आ जाए डबल में तो फिर वही चलेगा? नंबर चाहिए, जो सडनली नंबर आया ना वही नंबर चाहिए। अच्छा, सडनली देखो 56 आया तो नीचे जाके 56 ही चाहिए मेरे को। मतलब एक के 24 बाद आया, एक फिर ऐसे पहले देखो जैसे 50 पे गया फिर नीचे आया देखते हैं, फिर देखो वापस देखो देखो 50 पे मैं जाना। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 23 में आया, ऊपर जाके 23 में चाहिए। ओके, 37 में रुका, नीचे जाके 37 में चाहिए। 34 30 27 25 ऊपर जाके 25 में चाहिए मेरे को, सडनली, सडनली चाहिए। ठीक हो गया? ऊपर गया नहीं ओके, चाहिए। 41 ऊपर जाके 41 में चाहिए। 30 सडनली 27 ऊपर जाके 27 में चाहिए, नहीं मिला। जी समझ गया। सही हो गया? समझ में आ रहा है ना? सडनली चाहिए, जी मतलब कैसा देखो, अगर मान लो मैंने कल बताया था 5 आपको, सेकंड में आ गया, 20 सेकंड में मिले हमें तो। परचेसिंग टाइम में ही लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। प्रोसेसिंग टाइम से वही तो बोल रहा हूँ सर, स्टार्टिंग के कैंडल स्टार्ट हुआ हमें 5th सेकंड पे मिला और फिर 25 ले सेकंड में वही सकते हैं, नंबर मिला हमें। ले सकते हैं, ले सकते हैं। ओके
नहीं ऐसा नहीं है कि 20 मतलब 5 सेकंड पे मिला, फिर उसके बाद 20 सेकंड तक इधर उधर कहीं पे घूमता रहा और फिर 25 में ही वहीं पे आके अटका। ऐसा नहीं, सडनली चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो सडनली में क्या होता है ना, पावरफुली मतलब। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, वेट करो। देखो मैं हैमरिंग कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं जब पहले हैमर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, टारगेट पॉइंट हिट होगा, सही है ना, ठीक। टारगेट पॉइंट हिट होगा ना, ठीक हो गया। हाँ सडनली मैं दूसरी बार जब हैमर करूंगा तो क्या होगा, वही टारगेट पॉइंट हिट होगा ना, या उससे आजू बाजू कहीं पे जाएगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, हाँ कहाँ लगेगा, जो मैंने टारगेट पॉइंट हिट हुआ था, जो टारगेट पॉइंट हिट हुआ था उसी के ऊपर लगेगा ना, समझ रहे हो ना, यस सर, ठीक हो यस गया। सर। अगर उसी के ऊपर लगा ना तो ये आपकी कंफर्मेशन, मतलब अगर आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ हैमर कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ये कैंडल को खत्म होने दो, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक हो गया। सारा खेल मार्केट का ना ये कैंडल स्टिक बता देगी आपको, इसकी स्पीड बता देगी कि मार्केट में ट्रेड करने जैसा है या नहीं, ठीक हो गया। ओके। देखो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर के लिए जाऊंगा, अगर ये ग्रीन बनेगी तो, रेड बनी ना, ओके चलो मैं ऊपर के लिए देखता हूँ। 70 नीचे आया, 70 में सडनली चाहिए, नो नो। 77 नीचे आके 70, 81 नीचे आके 81 में चाहिए, 87 नीचे आके 87 में चाहिए, ओके। 02 06 07 नीचे आके 08 10 नीचे आके, ओके 34 37 नीचे आके 37 में चाहिए, 32 नीचे यस आके सर, 32 में चाहिए, नीचे आके 32 में समझ चाहिए, 58 नीचे आके समझ गया 58 में चाहिए, 58 में चाहिए, यस 58 मेरी कंफर्मेशन, 58 मेरी कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिली, कितना ऊपर मिली, यहाँ मिली। अगर मान लो कि इसमें सडनली बायर्स आने हैं और ये कैंडल गारंटेड है कि ये ग्रीन बनेगी और आपको कंफर्मेशन मिली है, तो मार्केट वहीं क्लोज होगा या तो उससे ऊपर जाके क्लोज होगा। समझ में आ रहा है आपको, जी सर, ठीक हो समझ गया, गया। ओके जी सर समझ गया, आप समझ ओके। गए। सेम इसी तरीके से सर नीचे की आपने तरफ भी, नीचे की तरफ भी हैमरिंग सेम इसी तरीके से करनी है आपने। अब यहाँ पे वो नहीं देखना है आपने, आवाज आ रही है मेरी, हाँ ओके ओके। आपने क्या देखना है कि जहां पे लेवल होगा ना वहां पे ट्रेड करनी है, आपने इस तरीके से नहीं करना है जैसा मैंने लिया यहाँ पे। आपने क्या करना है, जहां पे आपका लेवल बनेगा ना वहां पे आपको एग्जैक्ट पता होगा ना कि मेरी कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, अगर वहां पे लेवल जी होगा तो, ठीक हो गया। लेवल होगा तो वहां पे आपको पता होगा। उसके साथ साथ जब मार्केट में इतना ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो, इतना बड़ा बड़ा वीक बना रहा हो ना, तब मार्केट में ट्रेड नहीं करना। मान लो कि ये मेरी कंफर्मेशन मिली थी और मेरा ट्रेड लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये मार्केट मेरे लिए सही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक हो चेंज गया। कर दो मार्केट। चेंज कर दो मार्केट। 3 ट्रेड करने हैं, 3 में से 2 विन हो गए ना तो मार्केट बिल्कुल सही है, उसमें लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हो, 3 कैंडल रूल का भी कर सकते हो, सही हो गया। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से आपको फेल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपने इस मार्केट को अवॉइड कर देना है, ठीक हो गया। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए मार्केट आएगा अच्छे मूड में, ठीक है। लेकिन कैसे ही आएगा ना, वैसे 10-15 मिनट के लिए ही आएगा, ऐसा समझ, ठीक हो गया। सर ऐसा कभी कभार 5 हाँ, मिनट लेते हैं वो भी नहीं और सर दूसरी समझ चीज आ क्या रहा है ना कि मैं ओटीसी किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप लोग ओटीसी में ट्रेड करो, ओटीसी मतलब बहुत खतरनाक मार्केट होता है ये, ठीक है। कभी कभार बहुत अच्छा चलता है, आपको बहुत अच्छा विन देता है, वो कैसे होता है ना कि ये लोग सैटरडे को ना, सैटरडे को आपको ज्यादातर विन करवाएंगे, लेवल को रिस्पेक्ट देंगे, सैटरडे को लेवल को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो क्या होगा ना, इनका ये मैनिपुलेशन है, साइकोलॉजी है कि अगर मार्केट में अच्छे परसेंटेज के साथ कोई विन कर रहा है, कोई बिगिनर भी विन कर रहा है अच्छे परसेंटेज के साथ लेवल की ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि सबको पता होता है ना कि भाई ये सेलर्स का एरिया है, मार्केट सेलर्स के एरिया में आया तो यहाँ से सेलर सेंटर होने हैं। इतना तो नॉलेज सबको होगा, बिगिनर को होगा ही। एसएनआर तो समझते ही है ना, सब सब वही प्रिडिक्ट करते हैं जी एसएनआर सर, लेवल क्या है, यस ठीक हो सर। गया। तो मार्केट क्या करेगा ना, सैटरडे के दिन ओटीसी मार्केट में इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा और ये विनिंग करवाएगा, ठीक हो गया। तो उसका इनको क्या फायदा होगा, इनको फायदा ये होगा ना कि बंदा सेकंड डे भी ट्रेड करेगा, संडे के दिन भी, समझ में आया। तो आज जो इसने कमाया है ना, कल वो डबल निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात एवरीबॉडी, आवाज आ रही है मेरी, हेलो हेलो, आपका आवाज बंद हो गया यार सबका, हेलो, हम लोग हेलो। हाँ ओके ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो सैटरडे को ये लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और संडे को क्या होगा, रिस्पेक्ट ले लेंगे वापस समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना सर, ये तो एवरीबॉडी, मेरे साथ तो आज ही हुआ है सर। यस होगा, होगा। सुबह में अच्छा दिया हाँ, होगा, शाम में क्योंकि निकाल लिया होगा पूरा, अच्छे ठीक अच्छे है ना। कैंडल्स मतलब कि 3 कैंडल रूल पे भी जाने के बाद में, जोन पे जाने बहुत के बाद में लॉस वो हुए हैं, ब्रेकआउट हो जा रहा है, ना कि रिवर्स नहीं बहुत हो रहा। बहुत लॉस होते हैं, मुझे पता है भाई, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं हाँ आपको वार्न कर रहा हूँ ना कि ओटीसी में कब ट्रेड करो, जब अच्छा मार्केट हो ना तब इसमें से निकाल लो बस, समझ लो। डेमो में ट्रेड करो, आपको लगा ना कि सही से मेरे को विनिंग दे रहा है, आपको लग जाए ना, तो फिर रियल में घुस जाओ और इसमें से निकाल लो जितना निकाल सकते हो, फिर उसके बाद बंद कर दो। संडे को तो बिल्कुल करना नहीं है, सुबह सुबह संडे को थोड़ा सा अच्छा दीजिए ना, कभी मूड चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा,
हेलो सर। ओके यस बोलो बोलो बोलो। सर ये कैंडल ग्रीन बनी है सर, तो हाँ, तो अगली वाली कैंडल ग्रीन पे ट्रेड लेंगे सर हम। नहीं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है आपने। आप जैसे ट्रेड करते हो ना 3 कैंडल रूल के ऊपर, आपने नहीं उसी सर, के ऊपर। हाँ बोलो। नहीं सर, हैमरिंग कॉन्सेप्ट सर हम इस पे ट्रेड लेंगे ना सर, ग्रीन की तरफ। नहीं, आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जहां पे कलर चेंज है ना वहां पे लेवल पे ही इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं करोगे। मैं कलर को फॉलो कर रहा हूँ ना, आप नहीं करोगे कलर को फॉलो। ठीक हो गया, सही है। आप क्या करोगे, मार्केट को यहाँ पे लेवल है ना, मेरा कलर चेंज लेवल है ना, मैं यहाँ पे अलर्ट लगा के रखूंगा। अगेन मैं दूसरा चार्ट ओपन करूंगा, उसमें अलर्ट लगाऊंगा। अगर ये मेरे जोन एरिया के अंदर कहीं पे भी तो क्लोज देगा ना, एटलीस्ट 4-5 मिनट के अंदर वो आ जाएगा लेवल में। समझ में आ रहा है ना आपको? 4-5 मिनट में वो आ ही जाएगा, मैक्सिमम 4-5 मिनट में। अगर ये कैंडल इसी जोन के अंदर क्लोज हो गई तो ये सेलर्स के अंदर क्लोज हो गई, तो यहाँ से डाउन की मारो आप कंफर्मेशन के साथ। ये कंफर्मेशन है हमारा। ठीक हो गया। अगर ये कंफर्मेशन मिला और इसने विन दिया ना, तो इसका मतलब एक विन हो गया। अब सेकंड इसी तरीके से विन करो। ठीक हो गया। जैसे ही 2 विन हो जाए ना, तो मतलब ये मार्केट प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है, हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंफर्मेशन नहीं लोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद सिंपल सी हम लोग मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड कर लोगे ना, तो भी वो लेवल को रिस्पेक्ट देने लगेगा। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। मतलब वो मार्केट अच्छा चल रहा होगा जिसमें Yes, इसकी रिस्पेक्ट मिलेगी। उसमें आपको न्यूज वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक हो गया। ओके। देखो 10 मिनट बचा है ना, तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। आज हम लोग चलने वाले हैं, ट्रेंड के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है ना? ओके। तो ट्रेंड के बारे में क्या जानते हो आप लोग? ट्रेंड सर किसको बोला सर जाता तीन 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 टाइप तरह के के ट्रेंड होते हैं। है? ओके वेरी गुड। एक वेरी अप गुड। ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, ओके। अप ट्रेंड होता है, डाउन एक ट्रेंड डाउन होता है, ट्रेंड होता है, और एक और रेंजिंग एक बार जो होता रेंजिंग रेंजिंग मार्केट में होता है। है। ओके वेरी गुड। सबने यही पढ़ा है ना? ठीक है। जी सर। अब मैं सिंपल सा बता दूं आपको फॉर्मूला। हाँ सर। जिसकी ज्यादा कैंडल है ना, उधर का ट्रेंड है। जिसकी ज्यादा कैंडल है ना, उधर का ट्रेंड है। ठीक हो गया। अगर मेरे को पता चल जाए ना यहाँ पे कैंडल किसकी है, ग्रीन। तो ये मेरे लिए अप ट्रेंड है। अब माइनर ट्रेंड मेजर ट्रेंड मेरे लिए अभी कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं करेगा। समझ में आया? मैं करंट ट्रेंड को फॉलो करूंगा। किसको फॉलो करूंगा? करंट ट्रेंड को। करंट। सही हो गया। अगर मैं यहां से लेके यहां ओके। तक देखूं, यहां से लेके यहां तक देखूं, तो ये मेरे लिए क्या है, किसकी सबसे ज्यादा कैंडल है? जिसकी ज्यादा कैंडल है वो मेरे लिए ट्रेंड है। ठीक हो गया। समझ रहे हो ना? मैं इसको जी। ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लीव होते हैं, अगेन ज्वाइन करते हैं, ताकि ये बीच में डिस्टर्ब ना करें हमें। ठीक हो गया। ओके। ठीक है सर। ओके। ओके। ओके सर ओके।